हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, जो डाटा कलेक्शन पढ़ रहे थे, और उस पर हम थे मोड ऑफ डाटा कलेक्शन में, ठीक है, जिस पे हमने उसके जो डिफरेंट टाइप्स थे उसके बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा ऊपरी वे में हमने थोड़ा बहुत पिछले वीडियो में हल्का जाना था कि क्या क्या मोड ऑफ डाटा कलेक्शन हो सकता है। अब हम उसको डीपली पढ़ेंगे एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसके सारे डेफिनेशन, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख सकें। तो पहला जो था वो था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में पढ़ा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इसमें डाटा, जो डाटा है वो पर्सनली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। किससे कलेक्ट किया जाता है? इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। और इन फॉर्मेट ये डाटा प्रोवाइड करता है। तो इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्ट करता है और ये डाटा इन्फॉर्मेंट खुद देता है। तो ये कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इसमें डाटा जो होता है, इसमें फीचर्स क्या क्या है? ओके, तो ये डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तभी काम आ सकता है जब स्मॉलर फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, जो फील्ड हो इन्वेस्टिगेशन की बहुत छोटी हो, ठीक है। बाई चांस कोई गांव का इन्वेस्टिगेशन करना है, या किसी लोकेलिटी का करना है, या किसी पूरे शहर का करना है, तो ही ये हो सकता है। पूरे देश का करने का, और जो लार्जर एरिया है, पूरे स्टेट का डाटा कलेक्ट करना है, तो ऐसे में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका फीचर क्या है? स्मॉलर एरिया में ये सीमित रहता है, ठीक है। अगला है जो अगला डाटा है, अगला फीचर है वो है ओरिजिनलिटी। ये डाटा जो है वो मैंने खुद कलेक्ट किया है, मतलब इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है, तो ये डाटा का वो ओरिजिनल होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, ये बिल्कुल ओरिजिनल होगा, प्योर डाटा होगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से डाटा कलेक्ट किया। अगला है सीक्रेसी, मतलब डाटा सिक्योर होगा, सीक्रेसी मेंटेन होगी, किसी को पता नहीं होगा कि डाटा में क्या है, कैसा है, उसको पूरा मेंटेन किया जा सकता है। तो किसी एक पर्सन ही डाटा कलेक्ट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटर ही ये डाटा कलेक्ट कर रहा है, और ये डाटा एक्यूरेट होगा। सिंपल सी बात है, डाटा ओरिजिनल है तो वो एक्यूरेट होगा ही होगा, उसमें एक्यूरेसी बनी होगी, क्लियर। अब इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स, ठीक है, सभी देख लेते हैं। पहला मेरिट्स, ठीक है, मेरिट्स क्या है? हाई रिस्क ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। पहला फायदा क्या है इसका कि ये ओरिजिनल होता है, सिंपल सी बात है। अब याद रखिए डेफिनेशन फीचर्स निकलते हैं, और फीचर से ही मेरिट्स और डीमेरिट्स बनते हैं। तो पहला चीज़ तो फीचर से हमारे पास मिल जाता है कि क्या ओरिजिनल डाटा है, तो ओरिजिनलिटी क्या होगा? हाई रिकवरी होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली मैंने इसे कलेक्ट किया है, ओके, ये बिल्कुल ओरिजिनल होगा। सेकेंड क्या है? फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल ये फेयर होगा, एक्यूरेट होगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी, कोई भी फॉल्स चीज़ें नहीं होगी, एक्यूरेट होगा, ये एक्यूरेसी होगी। रिलायबल होगा भैया, क्योंकि मैंने ही कलेक्ट किया है, इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया है, तो ये रिलायबल होगा ही होगा, ओके। नेक्स्ट है मोर इलास्टिक मेथड। ये बहुत ही इलास्टिक मेथड है, क्यों? क्योंकि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मुझे किस लिए चाहिए? मुझे बच्चों की हाइट जाननी है, उनका वेट जानना है, उनका हेल्थ जानना है, तो मैं उसके हिसाब से ही डाटा कलेक्ट करूँगा, तो ये इलास्टिक होगा, मोर इलास्टिक ये डाटा होगा। अब हम डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो उसकी कुछ कमियां भी है। पहला क्या है कि आप देख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ एरिया, मतलब अगर बड़ा एरिया है उसको ये कवर नहीं कर पाएगा। लार्ज एरिया कांट बी कवर्ड, तो लार्ज एरिया कवर नहीं कर सकते, इसलिए स्मॉल एरिया के लिए बहुत बढ़िया है, और इसमें सारी चीज़ें हम कलेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल बायस, ठीक है, पर्सनल बायस का मतलब होता है जो होता है ना, आप बहुत भेदभाव, जो बायस का मतलब है भेदभाव करना, मतलब अगर मुझे मेरे दिमाग में बैठ गया कि भाई मुझको अच्छी चीज़ें दिखानी है, तो मैं डाटा को ऐसे ही कलेक्ट करूँगा जिसमें अच्छी चीज़ें दिखे, बुरी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये डाटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उसमें दिखाऊँ कि बुरी चीज़ें दिखाऊँ, तो मैं डाटा ऐसे कलेक्ट करूँगा कि इससे सिर्फ बुरी चीज़ें दिखी। तो पर्सनली हम बायस्ड हो सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या लास्ट है कॉस्टली। कॉस्टली का मीनिंग आपको भी बताता हूँ। कॉस्टली का मतलब इन टाइम ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ टाइम, इन टर्म ऑफ एफर्ट, तीनों चीज़ों को मिला करके ही कॉस्टली होता है। सिर्फ पैसे को ही हम इकोनॉमिक्स में कॉस्टली नहीं कहेंगे। अगर हमारा समय भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और पैसा कम लग रहा है लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, तो भी कॉस्टली। समय
ज़्यादा लग रहा है और एफर्ट भी ज़्यादा लग रहा है। सिंपल बात है, एफर्ट ज़्यादा तभी लगेगा जब समय ज़्यादा लगेगा। तो एफर्ट और समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन पैसा बहुत कम है, तो भी हम इसको कॉस्टली मानेंगे क्योंकि हमारा समय बहुत ज़्यादा खा गया ये काम और हमारा एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये कॉस्टली होगा क्योंकि एफर्ट, टाइम, मनी सब चीज़ों को ये लेगा। क्लियर है? ठीक, आइए अब इसका सेकेंड टाइप को जो सेकेंड टाइप है डाटा कलेक्शन का उसे देखें। तो सेकेंड टाइप है इनडायरेक्ट ओवर इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओवर इन्वेस्टिगेशन, इसमें जो पर्सनल इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेशन है अगर हम पर्सनल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो खुद जाते हैं, लेकिन इसे खुद ना जाकर के ओरल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, किसी की बातों को सुन करके हम अपना डाटा फिल कर रहे हैं, या कोई जानकार है जिस एरिया के बारे में जानता है वो हमको बता रहा है और हम उसको फिल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड ओरली फ्रॉम द अदर पर्सन। तो इंफॉर्मेशन हम खुद कलेक्ट ना करके दूसरे लोगों से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसको ओरली सुन करके अपना इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, अपना डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। इसमें खुद ना जा करके दूसरे अदर पर्सन का अहम रोल होता है, अदर पर्सन हमको बताते जाता है और हम वो डाटा भर लेते हैं, जो जानकार हो, जो इस एरिया को जानता हो। ऐसा नहीं कि किसी के बारे में किसी से पूछ लेंगे, हम रैपिड के बारे में भिलाई वाले से पूछेंगे, दूर वाले से पूछेंगे, कैसे हम पर्सनली मतलब ऐसे आप पर्सन को चुनेंगे जो हमको एक्यूरेट चीज़ें बता सके, हमको उसकी जानकारी दे सके। ठीक है, तो सुटेबिलिटी देख लेते हैं कि कहाँ का सुटेबल है, फीचर्स क्या क्या है उसमें। पहला, लार्ज फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम लार्ज फील्ड, बड़े फील्ड में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। हम बड़े देखो अब जानकार जो थे हमने क्या किया, कुछ लोगों को चुन लिया, 5-5, 10-10 लोगों को हर शहर से चुन लिया, हर जिले से चुन लिया। तो ऐसे में स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे हम आराम से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लार्ज फील्ड है, इन्वेस्टिगेशन का पॉसिबल हो सकता है। अगला है व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इंफॉर्मेंट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा हम डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम बैठे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में और हम डाटा कहाँ कलेक्ट कर रहे थे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का डाटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बंदे से हमारे ऊपर कॉन्टेक्ट नहीं, हम डायरेक्ट जा नहीं सक रहे हैं, अभी कोरोना काल है तो ट्रेनें बंद है या फिर हम सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ हम जा नहीं पा रहे, तो पर्सनली हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे जो पहचान वाला होगा या लोग होंगे उससे हमें डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है इन्फॉर्मेंट आर नॉट कैपेबल टू गिविंग, नॉट कैपेबल टू गिविंग इन्फॉर्मेशन। या अब ऐसा एरिया में गए जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे ना हो, लिटरेट ना हो, लोग बता ही नहीं पा रहे कि भाई क्या चीज़ें उनको प्रॉब्लम जा रही है, उनको अपनी बहुत शाय नेचर है, जैसे जंगल या आदिवासी इलाके में गया वहाँ से हमको डाटा कलेक्ट करना है, तो लोग बताते नहीं हैं किसी चीज़ को। तो ऐसे में क्या करते हैं, किसी जानकार पर्सन को या वहाँ पे रहने वाले जो सुटेबल मतलब वहाँ के जो रहवासी लोग हैं जो हमको जानकारी दे सकते हैं और उनसे जो मिलते जुलते हो, रेगुलरली उनसे बातें करते हो, उन लोगों से हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्फॉर्मेंट जो है वो कैपेबल नहीं है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो हम ऐसे में ओरल या इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का सहारा लेते हैं। तो इसकी मेरिट्स देख लेते हैं। ओके, मेरिट्स देख लेते हैं। पहला मेरिट्स है फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। तो यहाँ सिंपल सी बात है, डाटा हम दूसरे लोगों से, अदर पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं। कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, अदर पर्सन से कलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में पर्सनली हम बायस नहीं होंगे, जो वो जानकारी देगा वही जानकारी को हमको भरना होगा, हम अपने मन से उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड है कवर वाइड एरिया। सिंपल सी बात है, ये बताया था कि लार्ज एरिया है, फीचर का पहला पॉइंट है कि लार्ज एरिया इसमें कवर किया जा सकता है। लेस एक्सपेंसिव, सिंपल सी बात है, मैं पर्सनली जा रहा हूँ, मेरा टाइम बचेगा, मेरा एफर्ट बचेगा। कोई दूसरा व्यक्ति जा करके काम को कर लिया, वो ऑलरेडी जानकार है, तो वो मुझे बता देगा, तो ज़्यादा उनको समय भी लगेगा, ज़्यादा एफर्ट भी लगेगा। तो ऐसे में एक्सपेंसिव कम है। ठीक है, सिंपल है और बहुत ही सिंपल मेथड है। भी हमने सामने वाले से बात की, पूछी, उसने हमको जानकारी दे दी, हमारे पास डाटा कलेक्ट हो। इसके डीमेरिट्स देख लेते हैं। ओके, डीमेरिट्स क्या है? पहला क्या है, लेस एक्यूरेसी। सिंपल सी बात है, ये एक्यूरेट नहीं होगा। ओके, ये इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होगी, क्योंकि ये तो हम कलेक्ट करने जो आसान लगा बता रहे हैं, हम उसको लिख रहे हैं, वो गलत जानकारी बताएगा, हम गलत लिखेंगे, तो एक्यूरेसी इसकी कम होती है। ठीक है, अगला है नॉट ट्रस्टेबल। सिंपल सी बात है, एक्यूरेट नहीं तो ट्रस्टेबल कैसे होगा? हम उसको ट्रस्ट कैसे करेंगे? सामने वाला जो बातें बता रहा है आदिवासियों के बारे में या गाँव के बारे में, शहर के बारे में, वो सही बता रहा है। हो सकता है वो शहर में नया आया हो, उसको पता ही नहीं हो कि लोग यहाँ पे कैसे हैं, वो गलत गलत जानकारी आपको दे दिया, किसी का बुरा वाल है, किसी की दुश्मनी है। ठीक है, तो ऐसे में हम उसके बारे में पूछेंगे तो गलती बताएगा, भैया मेरे से किसी से बनता ही नहीं है,
ठीक है। उससे मैं पूछूंगा भैया ये आदमी कैसा है, तो मेरे बारे में बुरा ही बुरा बताएगा, गलत गलत ही जानकारी देगा, तो ना तो एक्यूरेट होगा ना ट्रस्टेबल होगा। ठीक है। थर्ड है नॉट ओरिजिनल। सिंपल सी बात है, ओरिजिनल डाटा तो है नहीं। हमने एक पर्सन को अपॉइंट किया था, उससे पूछा और उन्होंने जो चीज़ें बताई है वो हमने लिख दी, तो ओरिजिनल नहीं है। अगर मैं कलेक्ट करता तो ओरिजिनल जरूर होता, लेकिन हमने किसी और से कलेक्ट करवाया तो ओरिजिनल नहीं होगा। और फोर्थ है डाउटफुल कंक्लूजन। ऐसे में हम जो कंक्लूजन निकालेंगे वो डाउटफुल रहेगा, हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो चीज़ जो हमें डाटा जो कलेक्ट वो सही है कि नहीं, जानकारी हमको सही मिल रही है कि नहीं। ओके, तो ये उसके डीमेरिट्स है। ये अब हम थर्ड इसका जो टाइप है डाटा कलेक्शन का वो देख लेते हैं। तो अब हम थर्ड टाइप डाटा कलेक्शन में देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज, लोकल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सिंपल सी बात है, नाम से आप समझ गए होंगे कि जब इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट अ लोकल पर्सन, जब इन्वेस्टिगेटर कुछ लोकल पर्सन को अपॉइंट करता है एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैम, और फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डाटा कलेक्ट करके ला करके किसको देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को ला कर देते हैं। तो ऐसे में कुछ पर्सन अपॉइंट होते हैं, कुछ जानकार लोकल जो लोग हैं, जैसे कोई शहर का जानकारी चाहिए थी तो मैं 5-10 लोगों को क्या किया, इकट्ठा कर लिया। या फिर कोरोना के बारे में जानकारी चाहिए थी, अभी कोरोना काल गया है तो हमें जानना था कितना केसेस कोरोना में आ रहा है, तो मैंने कुछ हॉस्पिटल्स लोगों को या कुछ लोगों को बोले कि हर हॉस्पिटल जाइए, पता करिए कितने टेस्टिंग हुए हैं और कितने टेस्टिंग टोटल हुए हैं और कितने आज पॉजिटिव आए और कितने निगेटिव आए। तो उन लोग क्या करेंगे, वन बाय वन उन लोग एक एक करके एक हॉस्पिटल जाएंगे, 5-10 लोग, और पूरा डाटा कलेक्ट करके ला के दे देंगे और मैं उसे अपलोड कर दूँगा। तो ऐसे में क्या हुआ, मैं खुद डाटा कलेक्ट करने नहीं गया, मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, वो हर हॉस्पिटल घूमे और डाटा कलेक्ट करके ला के दे। तो इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। तो पहला है वेयर कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो हमको जब कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चाहिए तब ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। ऐसे नहीं कि एक बार गए इन्वेस्टिगेट किया और आ गए, नहीं, रोज जैसे कोरोना में हो रहा था कि रोज हमको डाटा अपलोड हो रहा था कि भाई आज केस 2 लाख के पार हो गए, आज 2,30,000 के पार हो गए, 2.5 लाख 4 लाख ऐसे केस कंटिन्यू बढ़ते आ रहे, तो वो हमको कंटिन्यूस डाटा मिल रहा था, डे बाई डे मिल रहा था। अगला लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैन बी कवर्ड। तो लार्ज एरिया इन्वेस्टिगेशन का आराम से कवर किया जा सकता है इन्वेस्टिगेशन थ्रू लोकल रिसोर्सेज के द्वारा। हम बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। आज हम लोग कोरोना का डाटा हमको देखते हैं, वर्ल्ड का भी डाटा, किसी भी कंट्री का डाटा हमारे पास आसानी से मिल जाता है थ्रू दिस मेथड। ओके, फोर्थ है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें एक्यूरेट डाटा की जरूरत नहीं है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं, हमको लगभग पता चल जाए। हो सकता है कि किसी हॉस्पिटल में 1000 लोगों का टेस्टिंग हुआ, उसमें से उन्होंने बोल दिया 500 लोग आए होंगे या फिर 300 लोग आए होंगे, ऐसा 700 लोग आए होंगे। तो एक्यूरेसी नहीं चाहिए हमको, एक मोटा माटा हिसाब बता दीजिए भैया कि भाई ये हमारा टोटल डाटा कलेक्ट हुआ है। तो एक्यूरेसी नहीं चाहिए हम लोग को, है ना। तो इसका आप देखोगे न्यूज़ में बताते थे कि भाई आज लगभग इतने लोग आए, एक्यूरेट बता सकते थे कि इतने लोग आए। हो सकता है कहीं डाटा छूट गया होगा, कई लोग का कई लोग होंगे जिसका पॉजिटिव आया होगा और वो निगेटिव होंगे, कहीं एंटीजन टेस्ट कराया होंगे, कहीं RT-PCR जो है उन लोगों का निगेटिव आया होगा, बाद में चला वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे में एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करना होता है, एक बार एकदम मोटा माटा हिसाब जो बोलते हैं वही डाटा इसमें आ जाता है, क्लियर है। अगला नेक्स्ट है मेरिट्स। अब इसके मेरिट्स क्या हैं, ठीक है। पहला है इकोनॉमिकल। इसमें पैसा तो लगेगा क्योंकि आप पैसा किसको दोगे, उन लोकल पर्सन को पैसा दोगे, तो ये इकोनॉमिकल पैसा लगेगा, उतना कॉस्टली नहीं होगा जितना कि शुरू का डायरेक्ट जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन था उतना ये कॉस्टली नहीं होगा, इकोनॉमिकली होगा। आप इतना जो पैसा है वो वहन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है सेकंड है वाइड कवरेज। ओके, सेकंड क्या है, वाइड कवरेज। तो बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है, इसमें अभी बताया। थर्ड है कंटिन्यूटी मेंटेन होती है कि रोज के रोज हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, हमको जाने की जरूरत नहीं, लोकल पर्सन जाएंगे उन्हीं लोग कलेक्ट करके लाके दे देंगे हमको रोज का डाटा। फोर्थ है सूटेबल फॉर द फोरकास्टिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि हम उससे फोरकास्ट कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं कि भैया आगे केस बढ़ेंगे ही घटेंगे। तो ये
इंफॉर्मेशन से हम आगे डेली हमारे पर डाटा आता रहेगा, तो हम आगे की चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, हम बता सकते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, जैसे बताया गया था ना कोरोना में सेकेंड वेव का उसका पीक कब आएगा, 15 मई के आसपास पीक आएगा। तो उन्होंने कैसे पता लिया कि फोरकास्ट कैसे करेगी 15 मई के आसपास पीक आएगा, इस मेथड के थ्रू, इस डाटा कलेक्शन के थ्रू उन्होंने फोरकास्ट करेगी कि यहाँ तक पीक आ जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से डाटा आ रहा है हमारे पास कंटिन्यू, तो केस अभी बढ़ेंगे, अभी घटने का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, तो फोरकास्ट किया जाता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, क्या क्या इसमें कमियाँ हैं। ठीक है, तो नॉट ओरिजिनल, ये ओरिजिनल डाटा नहीं है दिया, क्योंकि हम लोकल पर्सन जो है वो जा रहे हैं, पर जरा हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको मर्जी से भर के लिख दिया उसने कि भाई यहाँ पे 10,000 टेस्टिंग हुई थी, 10,000 में से 2,000 लोग ही पॉजिटिव आए या फिर 200 लोग ही पॉजिटिव आए, तो वो ओरिजिनल डाटा नहीं है, किसी और के थ्रू हुआ है, और ओरिजिनल नहीं है इसी कारण वो एक्यूरेट भी नहीं है, कम एक्यूरेट है, एक्यूरेसी इसकी कम है। इसमें क्या हो सकता है, डिले ऑफ कलेक्शन भी हो सकता है, डाटा कलेक्ट करने में बहुत समय भी लग सकता है, क्योंकि हम दूसरों के ऊपर निर्भर है। जब हम कोई काम दूसरे के ऊपर निर्भर, मतलब जो लोग हैं दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर करके काम करते हैं, तो हमारा जो काम है कई बार डिले भी हो जाता है। जब हम खुद काम करेंगे तो हमको पता भी है हमको कब तक काम खत्म करना है, तो हम जाकर के तुरंत काम खत्म करके आ जाएंगे। लेकिन दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर पे काम क्या होता है कि आप जो सामने वाला आदमी है वो कब जाएगा, कब कलेक्ट करेगा, कब ला करके देगा, तो ऐसे में डिले हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। सिंपल बात है, डिले होगा तो टाइम आपको बहुत खा भी सकता है। कई बार क्या हो सकता है, ये सामने आ गया है गाड़ी में डाटा कलेक्ट करने के लिए, लाया नहीं डाटा, वो बोला भैया गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी खराब हो गई, डाटा नहीं आया, तो कई बार आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाता है, कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग भी कर जाता है। ठीक है, ओके।